हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, आज मैंने एक पोस्ट डाल दी और लोगों को लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कुछ ऐसे ही, कई बार मुझे लिखने का शौक़ है तो मैं कुछ लिख देती हूँ, तो मैंने ऐसे ही मेरा मन किया, पर पता नहीं क्यों किया। कई बार मुझे उसको डिकोड नहीं हो पाता, बाद में पता चलता है कि ये चीज़ मैंने लिखी है तो क्यों लिखी है। तो जब मुझे उसका पता चलेगा वो भी शेयर कर दूँगी। बट सडनली मेरे मन में आया तो मैंने लिख दिया, बट कई बार डिकोड बाद में हो पाता है। तो वैसे मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, तो मैं कहूँगी नेहा जी को कि आप शुक्र मनाइए कि आप बच गईं, क्योंकि अगर आप जो करने जा रही थी, अगर वो चीज़ हो जाती तो आप पूरी ज़िंदगी जलवा ही जलवा देखती। तो अभी आपको चीज़ें क्लियर समझ आने लगी होगी कि जो इंसान अपने आप को हाइड करना चाहता था, वो शाय नहीं था, वो शातिर था। अब आपको धीरे धीरे उनकी चीज़ें समझ आनी शुरू होगी कि वो नेहा से ही क्यों शादी करना चाहते थे, क्योंकि जो नेहा की रील्स हैं, उनकी प्रेजेंटेशन है, उनका जो स्क्रीन पे अपीयरेंस होता है, उनको लोग कितना पसंद करते हैं, और उनके अंदर जो टैलेंट है वो कितना बाकमाल है। तो इस चीज़ को यूज़ करने के लिए उनके जो माइंड में चल रहा था, वो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था। अब देखिए उनका ट्रू कलर सामने आ रहा है। उनकी जो आँखों में मैंने देखा था, एग्ज़ैक्टली वो उस तरीके के ही इंसान हैं। वो अच्छे इंसान किसी तरीके से नहीं है। और देखिए अब वो क्या कर रहे हैं, ठीक है? उनको पता था कि जो मैहना जी हैं वो उनकी ख़ास दोस्त हैं। उनको वहाँ पर इवेंट में स्पेशल उनको ही सिर्फ बुलाया गया, बाकी क्रिएटर्स को नहीं बुलाया गया, ठीक है जी। फिर उनके साथ जो कुछ भी एक्टिविटीज़ अब सब लोग आप देख रहे हैं, उससे उनका जो उनके मन के भाव है, या जो जिस तरीके की वो पर्सनैलिटी हैं, उनके बिहेवियर का सब लोग जज कर रहे हैं कि वो किस तरीके के हैं, और किस तरीके से वो नेहा को और दूसरे जो उनके दोस्त थे उनसे बातें जो बाहर निकलवाने के लिए, उनको और डैमेज पहुंचाने के लिए, मे बी कोई कॉन्स्पिरेसी और भी नेक्स्ट वो लेवल पर लेकर जाए, जिस वजह से वो उनके क्लोज़ आ रहे हैं। और उनको बहुत, आज जो पहला आपने इवेंट देखा ना, अभी उनके और क्लोज़ जाकर आगे आगे क्या वो करना चाहते हैं उनके माइंड से आपको पहले ही अवेयर कर रही हूँ कि अब कोई और भी धमाका ये जलवा दिखाने वाले लोग भी आपको कर सकते हैं। तो पहले से अलर्ट कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनकी मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी भी जो नेहा आप सुरक्षित नहीं है अभी भी। पर एक बात अच्छी है कि आप के ऊपर जो ये दोबारा से शादी वाला टैग था वो नहीं लगा है। अगर आप पे लग जाता तो भगवान कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालते हैं। मैं आज उस इंसान का भी थैंक यू करूँगी। और एक बहुत बड़ा लेसन है, जिसको लोग गलत बोल रहे थे, चाहे उनकी गलतियों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, पर भगवान कैसे चीज़ों को लेके आते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है? उनकी फैमिली सेट है, उनके बारे में अलग से कोई बात नहीं करी। सिर्फ इतना कहती हूँ कि अगर वो चीज़ ये नहीं करते और ये शादी ब्रेक नहीं होती, तो नेहा एक ऐसे दलदल में होती जहाँ से उनका बच पाना नामुमकिन था। वर्ड कहीं पे मार्क कर लीजिए। यही चीज़ें इस इंसान के मन में थी और मुझे डे वन से नज़र आ रही थी। खुल के बात करना, जब तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता तो वो कोई समझदारी की बात नहीं होती। अब चीज़ें जब सामने आने शुरू हो गई, तो पहले से उस चीज़ के बारे में आपको क्लियर कर रही हूँ कि इस इंसान की मंशा बिल्कुल ठीक नहीं थी। अब चीज़ें खुल के सामने आई हैं, आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। कन्फर्म मैं कर रही हूँ कि ये रिश्ता नेहा के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, ना ही वहाँ पर ताशी के लिए कुछ अच्छा होने वाला था। तो जो भगवान करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। महाकाल आपकी आंखें खोलने के लिए आपको ये सारे कलर दिखाए। मैंने डे वन में बोल दिया था कि ये जो दो इनकी क्लोज़ फ्रेंड बनने का दावा कर रही थी, एक तो जो सीनियर कपल है उनकी वाइफ, और जो एक ये मैहना जी हैं, ये दोनों के ट्रू कलर नेहा को समझ आ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत दावा करते थे कि उनके क्लोज़ होने का। बट किस तरीके से इन्होंने डिच किया, पीठ के पीछे क्या क्या छुरियाँ चलाई हैं,
वो नेहा को घाव सारी उम्र भूलने नहीं चाहिए। और शुक्र मनाइए कि ऐसे लोगों से आप बच गई हैं, ठीक है जी। और एक जो रिकॉर्डिंग मैंने अभी पूरी नहीं सुनी थी, जो लास्ट मैंने बात की थी, उसके आगे की बात मैंने आज किसी और चैनल पर, ये छोटे छोटे चैनल वालों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि हमारे पास कई बार इतना टाइम नहीं होता कि 3-3 4-4 लाइव देखें, लेकिन उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करूँगी, क्योंकि वो लोगों को वो क्लिप्स लगा लगा कर अपने चैनल पर लगाते हैं, और जो जिसके पास पूरा नहीं, वो पर्टिकुलर उतना ही पोर्शन जितना ज़रूरी होता है वो भी लगा देते हैं। तो तहे दिल से उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि वो चीज़ें अगर हमें कई बार रह जाती हैं इतना टाइम ना होने की वजह से, तो कहीं ना कहीं से भगवान मुझे वो भी सुनवा देते हैं। आगे की बात जो उन्होंने सारी क्लियर करी थी, उन्होंने बताया था कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है, उनको कौन कपल जो है सीनियर कपल कितना ब्लैकमेल कर रहा है, जिसके लिए उनके हस्बैंड ने सॉरी भी बोला था कि अगर उनकी वाइफ ये काम करी है तो ये गलत है। तो इसके बारे में भी नेहा के ब्रदर ने उनसे बात की थी, उसके बारे में उन्होंने कोई ज़िक्र नहीं किया कि हम किस तरीके से परेशान। ये बात तो सीनियर कपल की वाइफ ने खुद कंफर्म की कि उन्होंने वो वाली वीडियो, पता नहीं जो भी वो होगी मुझे नहीं पता, खुद उन्होंने मीशो जी को भेजी थी। और मीशो जी कह रही थी कि मैं नेहा के साथ हूँ, मैं उनके साथ गलत नहीं होने दूँगी, उनको इस तरीके से ये नहीं होने दूँगी। बाद में चीज़ें मैनिपुलेशन में तो वो मास्टर है, उन्होंने कैसे चीज़ें चेंज की और उनका भी माइंड चेंज कर दिया, बट एडमिट उन्होंने कर लिया कि येस उन्होंने ये शेयर की थी जब वो नेहा को सपोर्ट कर रही थी तब। ठीक है, कि मैं आपको वो इतने मिनट की वीडियो शेयर, वो आपके पास कहाँ से आई वो बात एक सेपरेट है, वो भी हम बताएंगे कि कहाँ से आई। मे भी उनके किसी घर के मेंबर का नाम भी ले लें तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा, क्योंकि जो सामने से अच्छे दिख रहे होते हैं ना लोग, और ज़्यादा स्वीट होते हैं, मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है। तो आप लोगों को भी किसी पर इतना ब्लाइंड फेथ नहीं करना। एक चीज़ आप ये सोचिए, और दूसरी नेहा के लिए भी, चाहे आपका कोई कितना भी सगा हो, तो आपको अगर पता भी होगा ना, तो आप वो सोशल मीडिया पर नहीं बोल सकती, लेकिन जब चीज़ें बाहर आनी होंगी ना, तो वो सारी चीज़ें बाहर आएंगी और आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि वो नाम जिसने वो वीडियो इनके पास, आपके जो एनिमीज़ ही मैं बोलूँगी, फ्रेंड्स तो नहीं बोल सकती, उनके पास पहुँचाई है, ठीक है ना जी। तो ये वो भी इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं सोचता, या ख़तरनाक ही बोलूँगी। तो आपको अपने और ताशी के फ्यूचर के लिए सारी चीज़ें खुद ही अपने हाथ में रखनी होंगी, खुद ही कंट्रोल करनी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है वो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू।